आज बात करेंगे इंसानियत पे, जो लगभग ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आप लोग भी अभी न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा एप्स्टीन फाइल के बारे में, जिसमें एक दरिंदगी का एक नया चेहरा सामने आया कि लोग इतने भी बेरहम हो सकते हैं जो हमारे आइडियल हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, और भी लोग हैं जो इतने बुरे हैं या जो इतने बेरहम हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। जबकि ये सबसे बेकार, सबसे बदतर क्राइम है कि आप किसी के साथ, वो भी छोटे बच्चों के साथ। यहाँ तक कि और भी न्यूज़ सामने आ रही है कि वो छोटे छोटे बच्चों को मतलब काट के खाते थे, समथिंग ऐसी टाइप की दरिंदगी सामने आ रही है। तो इसके बीच हम सबके मन में एक सवाल आता है कि इंसानियत का क्या। ऐसे लोग जो हमारे आइडियल थे, जिनकी इंस्पिरेशन हम कहानियाँ सुनते थे कि ये लोग कैसे इतना बड़ा मकाम इन लोग ने हासिल किया, जबकि ये लोग कुछ रिच फैमिली से थे, भी बिलोंग भी नहीं करते थे, फिर भी ये लोग इतने अमीर बने, इतने सक्सेसफुल बने। ये हम लोग अपन सबके आइडियल थे, बिल गेट्स वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो रियलिटी सामने आ रही है उसे देखकर लगता है कि सब झूठ था। जो इन लोगों ने अपन को दिखाया, हम सबको दिखाया या बताया, वो सब झूठ था। सब हम लोग को बस एक कठपुतली की तरह यूज़ किया गया। ये इंसानियत, ये जो मोरालिटी, ये लोग सिविक सेंस, जो जिन भी चीज़ों की ये लोग बात करते थे, सब झूठ था। सब डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सब सब झूठ है। इन लोग के लिए तो वही है, हम सब कीड़े मकोड़े, जब चाहे मारो काटो यूज़ करो। वही हुआ एप्स्टीन फाइल में, जैसी ऐसी चीज़ें और सामने आ रही हैं। तो देख के डर तो लगता है, साथ में सवाल आते हैं, क्या सच में कोई है नहीं ऊपर जो देखता होगा कि यार ये इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि हम लोग को बताया जाता है कि रिलीजन में कि जब कुछ गलत हुआ तो भगवान आएंगे, समथिंग समथिंग, और ये तो सालों से गलत हो रहा है। आज की तो बात थी नहीं कुछ, ये तो 10, शायद 7-8 साल या और भी पहले की बात है। कब से गलत होता हुआ आ रहा है। 7-8 साल तो नहीं, शायद 10-15-20 साल। ये कितनी लाखों इमेज हैं और वीडियोस हैं, हज़ारों, जिसमें क्या क्या सामने आया। ये सब देख के एक डर भी लगता है, सवाल भी आते हैं, और एक रियलिटी भी सामने आती है कि असलियत में, पिक्चर्स में जो हम देखते थे, रियलिटी उससे भी बेकार है। ये सब चीज़ें तो मतलब देख के पिक्चर तो फिर भी सही बनती थी, रियलिटी तो उससे भी बदतर है एकदम। इसको देख के मतलब एकदम अंदर से लगता है, काँप जाते हैं लोग कि यार ये क्या, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा लोग क्यों करते हैं। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई कि इंसानियत थी ही नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से हर इंसान ऐसा ही होता है। हर इंसान के अंदर इतनी बुराई, इतनी अच्छाई होती है। जब इंसान एकदम बुरा बन जाता है तो वो ऐसा बन जाता है, और अच्छा बनता है तो फिर भगवान भी बन सकता है। तो कुछ लोग बुराई का रास्ता चुनते हैं जो उन्होंने चुना, क्योंकि ये क्राइम केवल वहाँ तो ऐसा तो रहा ही नहीं कि केवल अमीर लोग ऐसा करते थे। गरीब लोगों में भी सुना है, कई ऐसे केस आए हैं, दिल्ली के भी केस आए हैं जब बच्चे को काट के खाते थे एंड समथिंग। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे केस पहले भी सुने हैं। लेकिन पहले लगता था कि ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, लेकिन अब जब पता चला कि सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन सब इनमें इन्वॉल्व हैं, सबको पता है ये सब चीज़ें, फिर भी हो रहा है, तो फिर सवाल उठते हैं कि सब कुछ सभी ऐसे हैं। चाहे आप जितने चाहे एजुकेटेड हो, जितने चाहे स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जितना चाहे आप एजुकेटेड हो या सिविक सेंस आप में बहुत हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिच हो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान तो वही, बुरा अच्छा, वो लोग बुराई को चुनते हैं। चाहे आप गरीब हो अमीर हो, जिन्होंने बुराई को चुना वो ऐसे बन गए। यही गरीबों में भी आपने देखा होगा, कई लोग इतनी बेरहम होते हैं, क्योंकि ये लोग अगर कहीं से बच्चे सप्लाई करते थे या जो भी चीज़ करते थे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लोअर लेवल पे, बैकग्राउंड पे इनकी मदद कर ही रहा था, ये सब काम कर ही रहा था। तो इंसानियत तो टोटल लेवल पे दिख रहा है कि एकदम ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर। गलत तो सभी ने किया होगा, जो जो जानते थे फिर भी चुप थे, और चुप तो हम सब भी हैं, क्योंकि अभी भी सबको पता है ना कि किस किस का नाम था, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम सब तो बहुत बड़ी इक्वालिटी, फ्रीडम और रिलीजन और सबकी बात करते हैं, लेकिन हमने क्या किया। उसको सब सामने आने के बाद, फाइल्स, इतनी इमेजेस, वीडियोस आने के बाद, अभी भी जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने पद पर हैं, उनके पास पावर अभी भी है। जो रिच लोग हैं वो अभी भी अमीर हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं, और हम सब केवल उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो केवल इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये लोग थोड़े दिन में अपने आप शांत हो जाएंगे और बस फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और हम सब कुछ भूल भी जाएंगे। यही हम लोग की आदत भी है, और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते।
तो बात तो हम लोग करते थे कि पहले के लोग ये जब फीमेल्स पे डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस होती थी और गलत होता था, इक्वालिटी नहीं थी, वो आज क्या है? आज हमने कुछ किया, हम कुछ कर पाए? नहीं, शांत हैं हम लोग भी। तो ये एक बेबस बना देता है इंसान को, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार चीज़ें इतनी बदतर भी हो सकती हैं, इतनी बुरी हो सकती हैं। और ये सब एक हम सब के लिए एक नई चीज़ है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ना कभी सुना ना देखा। हाँ, सुना था कि कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन सब मेरे ख्याल से तो सबके अंदर ही ऐसे लोग बुराई होती है, हमें चुनना पड़ता है कि अच्छाई और बुराई। जैसे अभी एक केस आया था, अभी मैंने जस्ट सुना था, एक मध्य प्रदेश में एक आंगनवाड़ी में एक फीमेल थी, उनका नाम कंचन बाई मेघवाल करके। उन्होंने 20 बच्चे, एक मधुमक्खी का झुंड आया बच्चों की तरफ, वहाँ 20 बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, तो वो भाग के आई एक चादर लेके और कुछ उन्हें ढक लिया और 100 मधुमक्खियों ने उन्हें काटा और उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने सारे बच्चों को बचा लिया। जबकि उनके जो हस्बैंड थे वो पैरालाइज्ड थे, उनके 3 बच्चे भी थे, वो अकेली घर में कमाने वाली थी, फिर भी उन्होंने उन बच्चों की जान बचाई। तो ये तो पीक इंसानियत है भाई, इससे बड़ा एग्जाम्पल अच्छाई का हो ही नहीं सकता। जिन हम महान लोगों की बात करते हैं, इससे बड़ी महानता वाली चीज़ क्या हो सकती है? तो इन चीज़ों को देख के थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यार अच्छा इस सेंस में कि अभी भी अच्छा ही है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने बुरे नहीं हैं या फिर जो इतनी नीच नहीं हैं, और अभी भी अच्छा ही इंसानियत है बाकी है लोगों में। ये सच में उन्होंने जो किया उस वक्त, मेरे ख्याल से तो उस वक्त उनमें खुद भगवान थे, क्योंकि इंसान ही एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा कर जाता है कि वो ही खुद राक्षस बनता है, खुद इंसान बनता है। इंसान के अंदर ही ईश्वर और राक्षस दोनों होते हैं। वो इंसान को चुनना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है कि हमें क्या बनना है। वो उन्होंने चुना, वो उन्होंने करके दिखाया। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ तो हो गई, लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट करके चली गई कि यार इंसानियत कितनी कितनी प्यारी भी हो सकती है। जब ऐसे लोग भी हैं जो इतना बुरा करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान बनने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि वो तो उन 20 बच्चों के लिए भगवान ही बन गई थी। उन्होंने आके बचाया लोगों को। कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं, इंसानियत अभी भी है, ग्रेट ऐसे महान लोग हैं। हम बस चुनाव कर सकते हैं अपना कि हमें क्या चुनना है, सही या गलत। हमें ईश्वर बनना है या हमें ऐसे ही राक्षस, ऐसे नीच बनना है। बस यही हम कर सकते हैं, और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इतना तो नहीं कर सकते क्योंकि अब सबकी फैमिलीज वगैरह भी हैं, सबको देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी बुराई के खिलाफ आवाज़ तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन ये सब चीज़ अपनी फैमिली तक भी आएंगी। कब तक ऐसे बस आंख बंद करके बैठ जाएंगे कि यार हमें क्या मतलब, वो तो दूसरा देश है या वो दूसरे लोग हैं। नहीं, कनेक्शन इंडिया के पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से भी है उनका। तो बुरे लोग तो यहाँ भी हैं, ग्राउंड लेवल पे भी बुरे लोग होते हैं। तो ये हम और आपका चुनाव है कि हमें अच्छाई को चुनना है, बुराई को चुनना है, क्योंकि ये बुराई भी अच्छाई की तरफ बढ़ती है। जैसे लोग, अब मैं वीगन हूँ तो आप लोग कहेंगे कि मैं वीगन हूँ तो तुम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन जब आप किसी जानवर को मारते हो, कुछ लोग एगिटेरियन होते हैं, मैं केवल एग खाता हूँ या मैं केवल इन दोनों मीट खाता हूँ। धीरे धीरे ये सब चीज़ें, जैसे फॉरेन कल्चर है वहाँ पर ये सब नहीं होते, वहाँ डायरेक्ट हर चीज़ का मीट खाते हैं, पॉर्क भी खाते हैं और हर चीज़ का मीट खाते हैं। वो धीरे धीरे उनके अंदर इतनी बढ़ गई कि वो इंसान का मीट भी खाने लगे, मतलब इंसान को ही खाने लगे। तो बुराई की बढ़ गई धीरे धीरे उनके अंदर, पॉर्न एडिक्शन और ये सब चीज़ें जो आज की देखते हैं, लड़कियों को चिढ़ते हैं, जब बुराई इतनी बढ़ गई और वो लीड लोग थे तो वो उस लेवल पर काम करने लगे, फिर वो बच्चों के साथ क्राइम करने लगे। तो ये बुराई बढ़ी और अच्छाई भी बढ़ती है, कि अच्छाई भी इतनी बढ़ती है कि आप दूसरों के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर जाते हैं। बजाय आपके पीछे कितनी आप कष्ट में हो, कितनी आप परेशान हो, लेकिन आप सामने वाले के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आप को सामने वाला को यकीन भी नहीं होता। हमें भी ये देख के यकीन नहीं होता कोई ऐसा कैसे कर सकता है इतना प्यारा काम। तो कुछ लोग इतने अच्छे भी होते हैं और कुछ बहुत बुरे। बुराई और अच्छाई दोनों है। अभी हमारा चुनाव है कि हमें क्या चुनना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसा एक जीवन जियो या ऐसी लाइफ को अपना बनाओ कि जब मेरी वजह से सामने वाले को कष्ट ना हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई प्राणी हो, कुछ भी हो। हम बुद्ध महावीर तो नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल नहीं है बनना, क्योंकि वो भी इंसान थे। तो हम उतने, लेकिन अगर ना बन पाए तो हम इतना तो कर ही लें कि हम ऐसा जीवन जिए जिससे सामने वाले को परेशानी ना हो। हम केवल इतना कर सकते हैं। हम बुराई पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, अच्छाई पूरे संसार में या हर जगह नहीं फैला सकते। हम अच्छाई को अपने अंदर ला सकते हैं।
तो यही है बस। बाकी जो सब चीज़ें सामने आ रही हैं उसे देख के दिल तो घबराता ही है और लगता है कि ये रियलिटी इतनी बुरी कैसे हो सकती है, लेकिन यही ट्रुथ है। अब आपको चुनना है और हमें चुनना है कि हम किस तरफ हैं, हम अच्छाई की तरफ हैं या बुराई की।